मित्रों, डॉक्टर रामराज बिंद। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में कि अंग्रेजी दवा हटाइए और आदर्श दिनचर्या अपनाइए। मित्रों, मैं इस किताब के माध्यम से आप लोगों को यह बात बोल रहा हूँ जो प्रोफेसर ओपी गोयल द्वारा भोजन द्वारा चिकित्सा, इस पुस्तक में बहुत गहराई से लेखक बंधु ने प्रकाश डाला है। मित्रों, इस पुस्तक की यहाँ तक की विशेषता है कि इस पुस्तक में प्राकृतिक चिकित्सा और फल द्वारा कैसे हम आप स्वस्थ रह सकते हैं, पेड़ पौधे जो वनस्पतियाँ हैं उसके द्वारा कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, सब्जियों द्वारा कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आप मेवा, तिलहन, यहाँ तक कि अनाज, दोस्तों जो परस्पर घर में पाए जाने वाले जो कि हम आप डेली यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किस मात्रा में खाए पिए कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिले और एक दवा का काम करे। मित्रों, जो हमें बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना न पड़े और हमेशा स्वस्थ और बलवान रहे। मित्रों, यह किताब मैं कई वर्षों से अध्ययन करता हूँ और हमें यह विचार आया कि इसके कुछ अंश आप लोगों को बताऊं। आप लोग इस पर ध्यान देंगे मित्रों तो बहुत अच्छे ढंग से आप स्वस्थ रहेंगे, जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे और बहुत सरल तरीके से मित्रों आप अपना घर पर ही रहकर इलाज कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। मित्रों, आइए आज इसी कड़ी में दोस्तों, पुस्तक तो आप लोग के यहाँ नहीं पहुँच सकती और पूर्ण ज्ञान आप लोग को नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों आज टॉपिक बाय टॉपिक इस पुस्तक से मैं कुछ जानकारी दूंगा जो कि दिनचर्या, सही दिनचर्या आपका कैसा हो, किस तरह से आपका रहन सहन हो, किस तरह से आप जो दिनचर्या दिन में जैसे कब उठते हैं, कैसे आपको उठना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, उठते ही क्या करना चाहिए और निवृत्त होकर किस तरह से आप रहते हैं और कब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप बहुत स्वस्थ रहें और बलवान रहें और जल्दी बीमार ना हो। दोस्तों आइए इसी टॉपिक पर प्रकाश डालते हैं जो अगले कड़ी में। मित्रों, स्वास्थ्य का बीमा अर्थात अगर जो हम आप ये इस किताब में आप लोगों को बता रहा हूँ मित्रों, वह अगर आप लोग मन से गहराई से अगर इन लेखक बंधु के बातों का ध्यान देंगे तो निश्चित है मित्रों, जो मैं थंबनेल में बताया हूँ कि जो आप लोग जरूर ध्यान दें। मित्रों, इस संसार में स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है। विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का आधार ही निरोगी काया है। बिना स्वास्थ्य के जीवन सुखी नहीं रह सकता, लेकिन स्वास्थ्य को अस्थायी बनाए रखना आसान भी नहीं है। इस विषय पर अनेक अनुसंधान किए गए हैं, दवाओं का आविष्कार किया गया है, टॉनिकों का निर्माण किया गया है, परंतु सभी व्यर्थ है। मित्रों, जब तक मानव की दिनचर्या और आहार विहार में सुधार नहीं होगा तब तक कोई भी पदार्थ आरोग्य नहीं कर सकता। मित्रों, आरोग्य प्राप्ति के लिए दिनचर्या में निम्नलिखित सूत्रों का पालन करना परम आवश्यक है। मित्रों, जैसे उषा काल में उठना, यह क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य प्राप्ति का प्रथम सूत्र है प्रातः काल जल्दी उठना। भाव प्रकाश कहता है कि मानो अपनी रक्षा के लिए 4 घड़ी तड़के उठे और दुखनाशक परमपिता परमेश्वर का ध्यान करे। उषा काल में बिछौने का मोह छोड़ देना ही स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। पशु और पक्षी केवल इसलिए ही रोग मुक्त रहते हैं क्योंकि ये सूर्योदय के समय आलस्य का पूर्ण त्याग कर देते हैं। मित्रों, शास्त्रों ने तो सूर्योदय के कुछ पहले के समय को अमृत बेला कहा है। इस अमृत बेला में जागने से बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति और तेज की वृद्धि होती है। मित्रों, इस अमृत बेला में जागने पर बल, बुद्धि, विद्या एवं तेज की वृद्धि होती है। दिन भर शरीर स्फूर्त रहता है और चित्त स्थिर और शांत रहता है। स्मरण शक्ति में तो निश्चित ही वृद्धि होती है। अतः प्रत्येक मानव को चाहिए कि वह सूर्योदय से 2 घड़ी पहले उठे। जिन्हें सुबह देर तक सोने की आदत है वे 2-4 दिन तक यह प्रयोग करके तो देखें, इसे लाभ देखकर चमत्कृत हो उठेंगे। मित्रों, लेकिन यहाँ पर बता देना भी जरूरी है कि शरीर को कम से कम 6-7 घंटे की निद्रा की आवश्यकता होती है। मित्रों, अगर देर से सोकर जल्दी उठना संभव ही नहीं है, इसलिए रात्रि को जल्दी सोना चाहिए ताकि शरीर को पूर्ण विश्राम मिल सके और अमृत बेला में उठना भी संभव हो सके। मित्रों,
अतः जल्दी सोना और जल्दी उठना दोनों परम आवश्यक है। इसलिए स्वास्थ्य, श्री, यश, धन, बल, विद्या और तेज में वृद्धि होती है। मित्रों, इसके बाद लेखक बंधु ने बहुत गहराई से उषापान के लिए निर्देश दिए हैं। उषापान क्या है मित्रों? उषापान से फायदा क्या है? उषापान से हम किस तरह से निरोग रह सकते हैं? उषापान से कैसे कौन कौन सा रोग समाप्त होता है? आइए जाने दोस्तों। अब उठकर पहले आंखों पर पानी की कुछ छींटें देनी चाहिए, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और नींद खुलती है। तत्पश्चात थोड़ा सा बासी पानी पीना चाहिए। इस प्रकार जल पीना उषापान कहलाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार जल पीता है वह समस्त विकारों से दूर बना रहता है। जिन व्यक्तियों को कब्ज रहता हो उन्हें पानी में नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। भाव प्रकाश के अनुसार सूर्योदय से पूर्व एवं उषा काल में जल पीने से सूजन, ज्वर, बवासीर, कुष्ठ, नाक, सिर, गले एवं आँख के रोग, संग्रहणी, रक्तपीत आदि रोग नहीं सताते हैं। अतः उषापान अवश्य करना चाहिए। मित्रों, लेखक बंधुओं ने इसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होना किस तरह से हो, किस समय से हो और किस आधार से हो और कब हो, बहुत गहराई से प्रकाश डाला है। मित्रों, अब नित्य कर्म से निवृत्त होना चाहिए, किंतु उठते पखाने की तरफ भागना नहीं चाहिए, बल्कि कम से कम 4-5 मिनट तक टहलना चाहिए। इससे वेग भली भांति बनता है और पखाने में कांखना नहीं पड़ता। मित्रों, उषापान मल त्याग के पूर्व ही करना चाहिए, बाद में नहीं। बहुत से व्यक्ति सुबह मल त्याग हेतु नहीं जाते। यह गलत आदत है, क्योंकि इससे कब्ज की उत्पत्ति होती है और इससे वायु विकृत होकर गैस, अनिद्रा, उदरशूल, रक्त का दूषित होना, चर्म विकार आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मित्रों, लेखक बंधु ने बहुत गहराई से दांतों एवं मुख की स्वच्छता के विषय पर प्रकाश डाला है। किस तरह से, किस समय, किस सिस्टम से दांतों एवं मुख की स्वच्छता रखना चाहिए, जिससे हमारे दांत और मुख की तेज बनी रहे और दांत स्वस्थ रहें, मसूड़े स्वस्थ रहें, पायरिया न हो, मुंह से बदबू न आए। मित्रों, जो इसके पश्चात अब मुख को स्वच्छ रखना चाहिए। रात में मुख एवं दांतों पर मैल जम जाता है, जिसे स्वच्छ रखना चाहिए, जिसके लिए दातून काम में लेनी चाहिए। समस्त भारतवासी, विशेषकर ग्रामीण लोग दातून के महत्व को बहुत बखूबी जानते हैं, परंतु आधुनिक सभ्यता में रंगे हुए मानव टूथपेस्ट और ब्रश का प्रयोग करते हैं, जो कि हर दृष्टि से नुकसान ही करता है। पेस्ट और ब्रश का प्रयोग दांतों की जड़ों को ढीला करता है और मसूड़ों को कमजोर कर देता है। अतः दातून करनी चाहिए। नीम और बबूल की दातून सर्वश्रेष्ठ है। सुश्रुत कहते हैं कि दातून करने से मुख की दुर्गंध, मैल एवं कफ का विनाश होता है। इससे मन प्रफुल्लित होता है और चित्त में प्रसन्नता आती है। दातूनों द्वारा मुख के प्रत्येक कोने की सफाई हो जाती है। अतः दातून का प्रयोग करना चाहिए। दातून करके शीतल जल से कुल्ले करने चाहिए। मुख में अंगुली डालकर सफाई करनी चाहिए और मुख एवं दांतों को भली भांति स्वच्छ कर लेना चाहिए। मित्रों, इसके आगे लेखक बंधु ने इतना गहराई से प्रकाश डाला है और बहुत छोटी बात पर ध्यान दिया है। मित्रों, दातून कब न करें? बहुत से लोग यह बात नहीं जानते, हमेशा दातून करते हैं, हर परिस्थिति में दातून करते हैं, बीमार रहते हैं दातून करते हैं और कई तरह की उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मित्रों, अगर दातून या दांत साफ करना ही है तो लेखक बंधु ने आगे किस विकल्प को बताया है आप लोग जानिए। मित्रों, अगर सिर दर्द हो, नेत्र में पीड़ा हो, कान दर्द हो, गले या तालु आदि की बीमारी हो, नया ज्वर हो, आदि रोग में दातून न करें। इससे मुक्त होकर ही दातून करें। साथ ही भोजन के बाद नशे की हालत में प्यास होने पर दातून नहीं करनी चाहिए। अगर दातून उपलब्ध न हो सके तो किसी अच्छे टूथ पाउडर का प्रयोग करें, टूथपेस्ट का नहीं। मित्रों, इसके बाद लेखक बंधु ने बहुत गहराई से प्रकाश डाला है कि कसरत अथवा व्यायाम, किन व्यक्तियों को कसरत व्यायाम करना चाहिए, किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, कसरत कब करनी चाहिए, किस परिस्थिति में करनी चाहिए, किन व्यक्तियों के लिए बहुत सख्त कसरत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला गया है। और मित्रों, कसरत के अयोग्य व्यक्ति कौन से हैं, अधिक कसरत करने से हानि क्या होती है। मित्रों, आइए कसरत के विषय पर लेखक बंधु ने इतना गहराई से प्रकाश डाला है, इस पर आप लोगों को प्रकाश डालकर बताते हैं। मित्रों, उपरोक्त कार्यों से फायरिंग हो चुकने के बाद अब कसरत करनी चाहिए। शरीर को बलिष्ठ, चुस्त, फुर्तीला, बलवान एवं चपल बनाने के लिए कसरत अत्यंत आवश्यक है। वैसे भी कसरत करने के लिए 2 प्रमुख कारण दिए जाते हैं। मित्रों, शरीर को स्वस्थ रखने हेतु और भोजन को भली भांति पचाने के लिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आयु और स्थिति के अनुसार कसरत जरूर करनी चाहिए। कसरत करने के लिए सूर्योदय सुबह का समय ही सबसे उत्तम है।
मित्रों, बहुत से मानव तो ऐसे भी हैं जो दिन भर सुस्त और आलसी से पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों का स्वयं का शरीर तो बेकार होता ही है, साथ ही पूरे देश का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि देश मानव के क्रियाकलापों से ही तो संचालित होता है। क्या कारण है कि अंग्रेज एवं अन्य पद्धति के लोग नई नई खोजें कर लेते हैं, वाणिज्य में अन्य देशों से आगे निकल जाते हैं और पूरी पृथ्वी पर अपना धूम मचाते हैं। यह सब किसके कारण हुआ? कसरत के कारण। स्वयं हिटलर ने अपनी पुस्तक माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष में लिखा है कि मैं अपने जीवन में अक्षर ज्ञान और किताबी जानकारी को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि व्यायाम एवं स्वास्थ्य को दिया। सच ही है कि मानव एक तंदुरुस्त शरीर में सच ही है कि स्वस्थ एवं तंदुरुस्त शरीर में ही स्वस्थ दिमाग कार्य करता है। अतः मानसिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व समझें और प्रतिदिन चाहे बालक हो या वृद्ध हो या युवा हो, सभी देश काल परिस्थिति के अनुसार यथा योग्य कसरत अवश्य करें। मित्रों, कसरत के संबंध में जरूरी जानकारी। मित्रों, जिन व्यक्तियों को वसायुक्त व पौष्टिक भोजन मिलता हो उन्हें ही कसरत करनी चाहिए, सूखी रोटी खाकर दिन व्यतीत करने वालों को नहीं। मित्रों, अब अपने बल शक्ति से आधी ही कसरत करनी चाहिए, अधिक नहीं। शरीर के जोड़ों से पसीना बहने लगे, मुख सूख जाए, दम फूल जाए, तब कसरत करना रोक दे, यही बलार्थ के लक्षण है। मित्रों, कसरत करते समय लंगोट, जंघिया आदि से उपांग को अवश्य बांध लेना चाहिए, अथवा अंडकोश लटकने से नपुंसक होने का भय बना रहता है। मित्रों, कसरत के अयोग्य व्यक्ति। किन व्यक्तियों को कौन से व्यक्ति कसरत न करे, नहीं तो बहुत हानि होगी। लेखक बंधु ने बहुत गहराई से प्रकाश डाला है। मित्रों, नारी संघर्ष से अति कमजोर हुआ व्यक्ति, हृदय रोगी, श्वास रोगी और रक्त पित्त के मरीज कसरत कदाप न करें। दोस्तों, अधिक कसरत करने से क्या क्या हानियां होती है, लेखक बंधु ने प्रकाश डाला है। भ्रम, थकान, खांसी, सूजन, ज्वर, खुजली आदि रोगों अपने बल से अधिक कसरत करने से हो सकते हैं। अतः कसरत अपने बल के अनुसार ही करनी चाहिए। कड़वे तेल, सरसों की तेल की मालिश करनी चाहिए। यदि प्रतिदिन संभव न हो सके तो प्रति चौथे पांचवें दिन मालिश अवश्य करनी चाहिए। तेल मालिश से त्वचा चिकनी व नर्म हो जाती है, धातु पुष्ट होती है, चर्म रोग नहीं होते हैं, बल बुद्धि एवं रूप की वृद्धि होती है। चरक ने लिखा है कि जिस प्रकार चिकनाई के संयोग से घड़ा मजबूत होता है और पहियों का उत्कर्ष होता है, उसी प्रकार शरीर भी मजबूत एवं सुंदर बनता है। मित्रों, तेल की मालिश कब न करें? मित्रों, नया ज्वर हो, जुलाब हो, एनिमा लेने पर, बमन की दशा में, उल्टी की दशा में, अजीर्ण पेट में गैस अजीर्ण रहने पर मालिश न करें। बमन व जुलाब की स्थिति में तेल मर्दन करने से भूख समाप्त हो जाती है और कमजोरी आती है। मित्रों, इसके बाद लेखक बंधु ने स्नान पर प्रकाश डाला है। स्नान कब करना चाहिए, स्नान कब नहीं करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो और हमेशा आप स्वच्छ और स्वस्थ रह सकें। दोस्तों, कसरत से आया हुआ पसीना सुखाकर कसरत के लगभग 10-15 मिनट बाद वह तेल की मालिश कर स्नान करना चाहिए। स्नान शीतल एवं ताजा जल से करना चाहिए। साबुन के स्थान पर उबटन का प्रयोग करना चाहिए। स्नान से पूर्ण शरीर स्वच्छ हो जाता है और मैल गंदगी का नाश होता है। स्नान करने से निद्रा, जलन, आलस्य, तंद्राखाज, खजुली, पसीना, थकान व प्यास का नाश होता है। शरीर चपल बनता है। स्नान हृदय हितकारी, वीरवर्धक, मेघावर्धक एवं तेजदायक। मित्रों, स्नान कब न करें? आपको ज्वर हो, अतिसार हो, बार बार आपको जुलाब होता हो, नेत्र रोग हो, कान के कष्ट हो, अजीर्ण व अफारा हो वाले रोगों में मैथुन उपरांत कहीं से आने के तुरंत पश्चात और पसीने की दशा में स्नान नहीं करना चाहिए। मित्रों, इसके बाद लेखक ने ध्यान व भोजन पर प्रकाश डाला है कि ध्यान और भोजन किस तरह से करें, किस आधार से करें, कौन सा भोजन में विटामिन लें। मित्रों, आइए जानें। स्नान के पश्चात परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है। इसके पश्चात जलपान और भोजन लेना चाहिए। आहार में दूध, अंकुरित अनाज, फल, हरी सब्जी आदि का अवश्य शामिल होना चाहिए। आहार पूर्ण शाकाहारी होना चाहिए। मित्रों, उपरोक्त सूत्रों का पालन करते ही हमारी दिनचर्या आदर्श बन सकती है और हम सदैव स्वस्थ और बलवान रहते हुए दीर्घ जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आशा है यह वीडियो आपको जीवन जीने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और आप बार बार डॉक्टर के यहाँ लाइन न लगाएं और आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसके लिए दोस्तों आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।